आज हम आप लोगों को ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, छोटी मां और बेटे का प्रेम, जिसकी सजा देते समय सम्राट अशोक ने किस तरह से अपनी ही पत्नी को जमीन में गाड़ दिया और शिकारी कुत्ते उसके ऊपर छोड़ करके उसे मरवा दिया। मौसी और पुत्र का प्रेम, किस तरह से मौसी ने पुत्र को जाल में फंसाना चाहा, आइए देखते हैं प्रसंग की तरफ। कि सम्राट अशोक की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाएंगे, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाएंगे। सम्राट अशोक की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाएंगे, और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाएंगे। कर्मों का खेल निराला है, जो करता है वो पाता है, बंधुओं बबूल बोलने वाला कभी आम नहीं खा पाता है। साथियों, सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पद्मावती का एक पुत्र है जिसका नाम है कुणाल, और कुणाल जो है बड़ा सुंदर है। शादी के कुछ दिन बाद कुणाल ने जब घर में जन्म लिया है, बच्चे के जन्म की खुशी सम्राट अशोक ने बड़ी धूमधाम से मनाई है। घर में बड़ा आनंद मंगल मनाया गया है कि जब कछु दिनों के बाद में संतान घर में आई, घर में बजी बधाई। मेरे भ्रात भूप ने लुटवायो अतिदान, और देखी छवि लाला की घर में छाई खुशी महान। सुनो लगाए के ध्यान, कहानी आगे न्यारी है। वीरन सुनो लगाए के ध्यान, कहानी आगे न्यारी है। आगे न्यारी है कहानी, सुनो लगाए के ध्यान, कहानी आगे न्यारी है। बहुत सुंदर। घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चा को लला जब जन्म बहु है तो इतनी खुशियां मनाई गई, इतनी खुशियां मनाई गई कि घर में जन्मो और सुकुमार सुकुमार आए बजे बधाइया।
सुकुमार आए बजे बधाई आंगन में। ऐसा ही नहीं, नर नारी सब मंगल गावे और भारी सब मन हर्षावे। नर नारी सब मंगल गावे और सब भारी मन हर्षावे। सब नाच रहे नर नारी, नर नारी आए बजे बधाई आंगन में। बड़ी खुशियां हैं, कछुआए रही कछुआए रही, कछुआए रही कछु जाए रही। कछुआए रही कछु जाए रही, कछु सोहर गीत सुनाए रही। वहाँ जो मांगे सोई पाए हो पाए आए बजे बधाई आंगन में बधाइयां बज रही हैं। इधर हमारे बड़े भैया सम्मानीय पप्पू शाक्य मुगर्रा महानगर से आपने मुद्राओं से भरे हुए हार से और एक मुकुट पहनाते हुए आपने हमें सम्मानित किया है। भगवान से मंगल कामनाएं करते हैं। बालक के जन्म की इतनी खुशी है, अरे खुशबक सिछाई गई तन में।
द्वार पे बजे बधाई है। घर में बालक ने जन्म लिया और बालक लला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हर आदमी उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। जो नारियां देखने चली जाती हैं, देख के आती हैं, बड़ी तारीफ करती हैं, बहुत सुंदर बच्चा है। राजा ने जिस समय उस बच्चे को देखा है, हमारे बालक की आंखें सबसे हटके, नजर सबसे अलग है, ऐसी आंखें किसी और की हमने कभी देखी नहीं। इसलिए राजा ने एक आदेश किया है, जितने हमारे सभा के लोग हैं, एक बात हमारी कान खोल करके सुन लीजिए। हमारे बच्चे की जैसी आंखें हैं, वैसी किसी और की आंखें अगर हो तो उसको लेके आइए और उसकी आंखें एक दूसरे की आंखें का मिलान कराइए। जो नाम उसका होगा वही नाम हम अपने बच्चे का रखेंगे। अगर किसी लड़की के नाम से निकल आई तो, अगर किसी लड़की की आंखें इस लड़के से मिल जाएं, मतलब आंखें मिलने की बात नहीं है, आंखें देखने में एक दूसरे की तरह अगर हो तो क्या लड़की का नाम रख दोगे? महाराज बोले इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो बात कहता हूं उतना काम करिए। आंखें जो हैं इस बच्चे की तरह जिसकी होंगी उसी के नाम से हम इसका नाम रखेंगे। अब लला सवेत संजा हो गई, संजा तो फिर सवेरो हो गो, फिर शाम हो गई, लेकिन बच्चे की आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं निकली। महाराज बोले हमने तो जो ठान लिया है वही करेंगे। और मेरे लाला के मिलेंगे जश्न और रखेंगे नमवाई लिया आमात भूप ने कह दी मन की बानी है। बुला लिया आमात भूप ने कह दी मन की बानी है। मेरे लाल की अखियां जैसी तुमने किसी की जानी है। ए जी नाम बता दो जी, हम बे नाम बता दो जी, आहा नाम बता दो जी, वो क्या है शुभ नाम।
को बुलाया है और भी कुछ ज्ञानियों को बुलाया। अगर इसकी तरह किसी की आंखें होगी उसी के हिसाब से हम इस बच्चे का नाम रखेंगे। तो बताया एक पक्षी है जिसका नाम है कुणाल। इसकी आंखें कुणाल पक्षी से मिलती हैं, इसलिए इस बच्चे का नाम कुणाल रखा जाना चाहिए। और पक्षी के नाम से उस बच्चे का नाम कुणाल पड़ा। वो बालक धीरे धीरे लला कुछ बड़ा होने लगा और बड़ा तो इतना हुआ, जवान हुआ। उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह हो रही है, हर जगह उसकी सुंदरता की चर्चा हो रही है। ऐसा ही नहीं, कुणाल का जो था कुछ समय बाद विवाह हुआ, जिसकी पत्नी का नाम था कंचनमाला। कुणाल का विवाह हो गया, शादी के बंधन में बंध गया। लेकिन इसके बाद में लला एक घटना घटित हो गई। और हुई गई उमा कुमार रे तब विवाह भयो है भाई। और हुई गई उमा कुमार रे तब विवाह भयो है भाई। और सुंदर रूप विशेष जाति नारी घर में आई। मेरे भ्रात छवि लाला की प्यारी है। और सुनियो मेरे भ्रात कहानी आगे न्यारी है। दोनों प्रेम से घर में रहे खुशियत घर में छाए रही। दोनों प्रेम से घर में रहे खुशियत घर में छाए रही। और घर में छाए रही खुशी आज घर में छाए रही। दोनों प्रेम से घर में रहे खुशी आज घर में छाए रही। एक दिन कुणाल जो है शादी होने के बाद अपनी छोटी मौसी के महलों में घूम रहे थे। लेकिन लला गजब हो गया, छोटी मौसी जो थी छत पर खड़ी हुई थी। उसने कुणाल को पहले इस तरह कभी देखा नहीं था। और कुणाल को लला जब देखो है मौसी ने, मतलब पिताजी की छोटी पत्नी ने, गजब हो गया। अरे कुणाल आज महलन में घूमे बीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। सतखंडा से आज मौसी ने निगाह पहुंच गई लाल पे जाई। और सतखंडा से आज मौसी की निगाह लला पे पहुंची जाई। और सूरत देखेंगे आज बेटा महारानी दिल कर विचार कर। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें ब्याह। अपने ही बेटे पर वो मौसी आसक्त होने लगी।
सोच रही है बाजी बा कितना सुंदर है ये नौजवान, कहा मैं कहा मेरे पति। अब एक ही बात बार बार आ रही है, और सूरत देखी आज बेटा की महारानी मन करे विचार, और ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें दिया। और सूरत लख के आज बेटा की मन में एक याद एक जाए, और शादी भाई सम्राट के संग में मन के नाई मिले भरता। विचार कर रही है इतना सुंदर नौजवान है, ये कौन है, ये नौजवान कौन है, समझ में नहीं आता। बड़ा सुंदर है, कहा मैं कहा मेरे पति बूढ़े, कहा ये नौजवान, अगर ये मेरा पति होता तो कितनी अच्छी बात होती। सोच रही है, अरे मन में सोचे उठी नारी, मन के न मिले भरता। सोच रही है वो मौसी, मन में सोच उठी नारी, मन के न मिले भरता। तो कोई मेल है न रूप रंग है, मैं गोरी सैया करिया रंग के, मैं गोरी पिया करिया रंग के, एक काम करे नहीं जे ढंग के। सब ही देखी हसंत पीहर के, मेरिया भैयो मरवारी, मन के न मिले भरता। सम्राट की छोटी पत्नी बार बार विचार कर रही है, ये तो सुंदर लड़का पहली बार आज हमने देखा है, आखिर ये राजकुमार है कौन, ये समझ में नहीं आया। और दूर से देख रही है, एक बार लला हमसे मिली तो उन्होंने भय बात पूछी और बोली, कहो मनोज कैसे रहे राजी, संग चले तो लगे पिताजी, कहो मनोज कैसे रहे राजी, संग चले तो लगे पिताजी।
और भाई मेरी शादी भाई जीवन की ख्वारी मन के न मिले भरपार। मन ही मन में रानी सोचने लगी, बाजी बा कितना सुंदर ये राजकुमार है, आखिर है कौन ये पता नहीं चल रहा है, इतनी दूर से समझ में नहीं आ रहा है। सो एकदम से दासी को बुलाओ है और जगह दासी ने जनवा ये ना बताए ना जनवा तो बताए ये ना कौन बताए, सब बातें सब जगह धोरू बताई जाती। अब दासी को पास में बुलाया और दासी दासी न को बस करी जाइए। दासी लेकिन तो बताए वो देखो सामने कौन है। और जैसे ही दासी ने देखा गजब हो गया। दासी तो पहचानती थी लेकिन फिर बोले क्यों क्यों क्या हुआ? जवाब दिया दासी जब से ये लड़का हमने देखा है। दासी समझ गई, पागल हो गई हो, ये तो तुम्हारी बहन का लड़का है, ये तुम्हारा ही पुत्र है। जवाब दिया पुत्र है, मेरा पुत्र तो नहीं है ना। अरे बड़ी बहन का पुत्र है तो क्या मेरा पुत्र हो गया? दासी केवल तू एक बार ऐसे मेरे पास बुला ला, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। और दासी दासी ने कबज के जाइए, जाए के बकुमार से कहिए, रानी तो घर में रही बोलाई जी। कुमार से कहिए, रानी तो घर में रही बोलाई जी। ओ दासी दासी बोली पागल हो गई हो बे, तुम्हारी बहन का लड़का है, मतलब तुम्हारे पुत्र के समान है। फिर तूने वही बात कह दी, अरे मेरा पुत्र तो वो होगा जो मेरे गर्भ से पैदा होगा, पूरी दुनिया हमारी पुत्र कैसे हो जाएगी? हम केवल ये कहना चाहते हैं तो इस राजकुमार को मेरे पास ले आ बस। हमें तो बातें करनी है क्योंकि हम उसे आंखों से जी भर के देखना चाहते हैं। इतना सुंदर राजकुमार मैंने कभी देखा नहीं, रोज घर में रहे और मुझे देखने को नहीं मिला। तो एक बार मेरे पास ले। और जैसी दासी ने सुनी सो दासी ने कही चलो हमें का मतलब है, हम जा रहे हैं। अब दासी लला बुलाए लेकिन भजी तो करिया रंग की फरिया और पैर पार के चली दासी और सुंदर चटक चुनरिया सिर पे डार के चली और पग संभार के चली कि झटका 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 मार के चली, पग संभार के चली कि झटका मार के चली। करिया रंग की फरिया पैर पार के चली, सुंदर चटक चुनरिया सिर पे डार के चली, पग संभार के चली कि झटका 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 मार के चली, पग संभार के चली कि झटका मार के चली।
गौरा भजी। अरे दासीन ओढ़ी चुनरिया और भाग चली, दासीन ओढ़ी चुनरिया और भाग चली। दासी भागी, पहनी साड़ी बनारस वारी, पहनी साड़ी बनारस वारी, पहनी जामे घोटी है लाल किनारी, जामे और बलुखा में कमरिया है भाग चली, दासीन ओढ़ी चुनरिया और भाग चली। दासी लला वहां से और जैसे ही चली है तो छम 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 भाजत जा रही है, भाजत जा रही है। क्यों रुक जाते हैं, क्यों धीरे हो जाते हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल पागल हो गई है रानी। जब अकल नहीं है, जो लड़का के कोई और हो तो वहां से बात करी जाए। अब हम भाई का समझाएं, काय के लिए बुला रही हैं, का बीमारी है, का बताएं। सोचत जा रही है, समझ में नहीं है। और धीरे धीरे दासी चली भाई, दे दे भमर कलन पे पापड़ी, दे दे चंपकलन में। कहा बताएं, कहा न बताएं। धीरे 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 बांधी चली भाई, पापड़ी दे दे चंपकलन में। राजकुमार के पास में जान बचन सुनाओ, आई के बन बचन सुनायो। दासी सीधी राजकुमार के पास में जाए के पहुंची और राजकुमार से जगई, देखो तुम्हें घर में छोटी रानी याद कर रही। क्यों, कोई काम है क्या? जवाब दो। काम के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। काम है तो है कहा, लेकिन तुम्हें केवल वहां पे चलना है, इतनी बात तुम्हें हम बताए के लिए आए हैं। और वह दासी लला बोली, और दासी की बात सुनी है। सोई राजकुमार ने कहा, अगर माँ हमें याद कर रही हैं तो हम जरूर जाएंगे। तो सुन के मात की खबरिया भागत आयो घर में लाड़ लो। घर में लाड़ लो।
मौसी की खबर सुन के सीधो भागत भो मौसी के महलों में जाए के पहुंचो। हाथ जोड़ के बेटा बोलो माता सुनो हमारी। हाथ जोड़ के बेटा बोलो माता सुनो हमारी। जमीन पर पड़ी हुई देखी, ऐसा लगा मानो इनकी तबीयत खराब है। तो लड़का पूछने लगो क्यों, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। जवाब दिया हाँ हमारी तबीयत खराब है। लड़के ने पूछा कौन वजह से मैया तबीयत, कौन वजह से मैया तबीयत बिगड़ी आज तुम्हारी लागी। कौन सी बीमारिया भागत आयो घर में लाड़ लो। सुन के मात की खबरिया भागत आयो घर में लाड़ लो। जैसे ही इतनी बात पूछी है मैया तुम्हें बीमारी क्या हो गई, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई। सोई मौसी कहने लगी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है। अरे हमें तो कुछ नहीं लगता, जैसा हमें बताया गया उस हिसाब से हम चले आए। अब बताना तो आपको पड़ेगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आखिर तबीयत खराब क्यों हुई। और जैसे ही इतनी बात कही सोई मौसी बोले हमारी तबीयत खराब होने का कारण तुम हो। मतलब हम क्यों, बीमारी तुम्हें लगी है, तबीयत तुम्हारी खराब हुई है और उसके कारण हम हैं, इसका मतलब। मौसी बोली देखो एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से हमारे मन को चैन नहीं आता। मैंने छत से खड़े होकर तुम्हें देख लिया तब से हमारे मन में केवल तुम हो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और समझा करके बोली कि आपकी तिरछी नजर के हम दीवाने हो। आपकी तिरछी नजर के हम दीवाने हो गए। आपकी तिरछी नजर के हम दीवाने हो गए। देख ब्यूटीफुल बदन बेबस तराने हो देख कर हैंडसम बदन बेबस तराने हो।
तुम्हें देख करके मेरा मन पूरी तरह विचलित हो गया है। मेरा मन तुम पर आ गया है, तुम्हारे बिना हमें चैन नहीं है। और बच्चे की मौसी अपने बच्चे से कह रही है, लाला आप जिसको मान लो, पर मैंने माना आपको। दूसरा भाया नहीं कोई छोड़ कर को आपको। दूसरा भाया नहीं कोई छोड़ कर के आपको। हमने जिस जिसको भी चाहा, हमने जिस जिसको भी चाहा, सब बेगाने हो गए। हमने जिस जिसको भी चाहा, सब बेगाने हो गए। साथियों, पत्नी ने समझा करके कहा है, सम्राट अशोक की पत्नी कहने लगी हैं, तुम्हें जब से हमने देखा है तब से हमारा मन विचलित है। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या कहना चाहती? समझ में नहीं आता, आखिर तुम मेरी मौसी हो, रिश्ते में हमारी माँ हो, कहना क्या चाहती हूं? एकदम से मौसी कहने लगी, मैं ये कहना चाहती हूं, अरे जब से नयन तुम से मिले, अरे मेरे प्यारे, मेरे मन में चैन नहीं आई जी। अरे जब से नयन तुमसे मिले, अरे मेरे प्यारे, मेरे मन में चैन नहीं आई जी। जब से नयन तुमसे मिले, अरे मेरे प्यारे। बोली खान पान भावे नहीं, अरे मेरे प्यारे, ओहे घर अंगना न सुहाई। खान पान भावे नहीं, अरे मेरे प्यारे, ओहे घर अंगना न सुहाई। बोली तो बिहारी दिल जान है, अरे मेरे प्यारे, मोए सीने से ले उड़ाई। जीवन भर से बात करूं, अरे मेरे प्यारे, मोए दुल्हन लिए तू बनाई। जवाब दिया है, कैसी बातें करती चली जा रही हो, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम्हारी समझ में ये आता है कुछ भी बोलोगी? तुम्हें शायद ये नहीं मालूम, तुम रिश्ते में मेरी मौसी लगती हो, तुम मेरे पिताजी की छोटी पत्नी हो। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बेटा कुणाल बोला, और मौसी मात समान शर्म नहीं तो को
और काहे अपने जाल फसाए रही मोनू। सुन ले मेरी बात, कहाँ बीमारी, हो जाएगी माता मेरे जीवन की ख्वारी। शायद तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा और हमारा मौसी और बेटे का रिश्ता है। संसार में अगर किसी तरह की बात भी चल जाएगी तो हम लोग मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। मौसी कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? हम क्या बाजारों में तुम्हारे संग घूमेंगे जो लोग जान जाएंगे? ये तुम्हारा घर है, कभी घर में आओ, चाहे रात में आओ चाहे दिन में आओ, तुम्हारा घर है, फिर काहे की चिंता है? जवाब दिया, माँ चिंता इस बात की नहीं है कि माँ तो माँ होती है। मौसी बोली, पागल है बिल्कुल, मैं तेरी माँ कैसे तेरी माँ हूं ये बता। तेरी उम्र हमारी उम्र लगभग बराबर है, तू ज्यादा 3 साल हम तो बड़ो है, ज्यादा का पागल है, दिमाग सही नहीं है क्या? देखो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते, मेरी बात को समझ लो। और बोली,